पढ़ के कुरान जो भी सो जाए खुल्दी की वादियों में खो जाए। पढ़ के कुरान जो भी सो जाए खुल्दी की वादियों में खो जाए। कादिरी की तमन्ना तो ये है, कादिरी की तमन्ना तो ये है, बच्चा बच्चा नमाजी हो जाए। क्या बात है, अल्लाह। इन बच्चों की मेहनतें देखो, इनका जज्बा देखो, मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा की खिदमत देखो। अगर नगला वालों मेरे साथियों इस मदरसे की मोहब्बत का गुलदस्ता अपने दिलों में सजा लो। ये इदारा चलता रहेगा, कुरान का फैजान घर घर तक पहुंचता रहेगा। तुम इन बच्चों को खाना खिलाते हो, इन्हें औलाद की तरह पालते हो, इनसे मोहब्बत करते हो। यकीन रखो ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं जाएगी, बल्कि मालिक ने चाहा कब्र में भी तुम्हारी रोशनी का वसीला बनेगी और कल कयामत के दिन जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगी इंशाअल्लाह। इन बच्चों से प्यार करो। और मैंने देहात के इलाकों में देखा है, मेरा ताल्लुक भी एक विलेज से है कि हमारे वहां पे गांवों में जो मदरसे चलते हैं तो बस्ती वाले कहते हैं कारी साहब, मौलाना साहब, मुतवल्ली साहब, आप खाने का इंतजाम मदरसे में मत करो वरना खर्चा बढ़ेगा। ऐसा करो एक एक बच्चा हमें दे दो, जैसे हम अपनी आल औलाद को खिला रहे हैं वैसे ही रसूलुल्लाह के मेहमान को भी खिलाएं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, क्या बात। बल्कि होता ये भी है कि जब दस्तार बंदी होती है, मसलन ये 3 बच्चे बेटा यहीं के रहने वाले हो कहीं और के हो, माशाअल्लाह इनके घर वाले आए हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये खाना अपने घर मदरसे में बनता, घरों पे खाते हैं, माशाअल्लाह घरों पे खाते हैं। वो घर वाले क्या कहते हैं, दस्तार बंदी होती है, हाफिज जी आप अपने मेहमानों से कह देना वो खाना अपना लेके ना आए, आप भी ना बनाए, आपका हमारा घर आप ही का घर है जी, आपके मेहमानों को। और फिर वो इस तरह से मोहब्बत होती है कि बाद में भी बाकी रहती है। हज को जो लोग साथ जाते हैं उनकी मोहब्बत भी खत्म नहीं होती, वो जो रसूलुल्लाह के मेहमानों को खाना खिलाते हैं उनकी मोहब्बत भी खत्म नहीं होती, रिश्ता बाकी रहता है। वो मेरे साथियों मुझे आज तक याद है, मैंने कैमरी में जिनके घर खाना खाया वहां से मेरा आज तक आना जाना है। सुभान अल्लाह। जो बच्चे ये मोहब्बत किसने दी, ये दरअसल फैजान है इन्हीं मदरसों का। बेशक बेशक, जी 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 जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत और आज ये 3 बच्चे बने हैं जी। आप ये ना सोचें कि 3 है तो तादाद कम है, तादाद कम नहीं है, 300 को पढ़ाएंगे जी। बेशक बेशक, ऊंचा बोलो बे जरा, ऊंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। कितनों को पढ़ाएंगे, 300 को। और फिर वो 300 3000 को जी, को तो सदक़े जारिया कहते हैं जी। बेशक, चराग से चराग, गांव में एक मोहल्ले में या एक इलाके में एक ही ट्रांसफार्मर आता है, मगर वो सिर्फ एक घर में थोड़ी बल्ब जला रहा है, वो तो पूरे मोहल्ले को चमका रहा है। ऐसे ही अगरचे 3 बने हैं मगर 300 घरों तक अल्लाह का कुरान पहुंचाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और तुम्हारी माएँ भी बड़ी खुश होंगी बेटा। आज आओ मैं तुम्हें एक माँ की दास्तान सुनाऊं। अभी इनकी शादी नहीं हुई है मगर इनके वालिद ने हुजूर की मोहब्बत को घुट्टी में पिलाया है। एक शागिर्द है इमाम मालिक अल मुतवफ़ा 179 हिजरी, ये 4 इमामों में से एक माने जाते हैं जिनका नाम है इमाम मालिक। सबसे बड़े इमाम हमारे इमाम आजम अबू हनीफा अल मुतवफ़ा 150 हिजरी। उसके बाद इमाम शाफई का जिक्र आता है। अल्लाह अकबर, क्या शान है इमाम शाफई की। अल मुतवफ़ा 204 हिजरी। इमाम अहमद इब्ने हम्बल 241 हिजरी। और इमाम मालिक की मैं बात कर रहा हूँ 179 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। इमाम मालिक वो इमाम जिनकी जलालत इल्मी का झंडा फजलो कमाल की चोटियों पर लहरा रहा है। हुजूर के बड़े सच्चे आशिक थे। मस्जिद नबवी में जहाँ पे जन्नत की क्यारी है ना, वहां पे दरसगाह लगा करती थी। पढ़ाते थे तो अल्लाह की कसम इनके दरसगाह के अंदर पढ़ने को आसमान से फरिश्ते भी आया करते थे। अल्लाह अकबर। वो जब किताब खोलते थे ना पढ़ाने के लिए किताब, इतनी अदब और आहिस्ता से खोलते थे कि वरक खोलने की आवाज भी पैदा नहीं होती। जी, जी, जी। शागिर्दों ने कहा हुजूर बिल्कुल आवाज पैदा नहीं होती। आपने फरमाया बेटा दरबार तो देख, कौन सा दरबार है, ये हुजूर का दरबार है। कैसा अदब सिखाया है बुजुर्गों ने और वही समझाया है इमाम अहमद रजा ने कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना है। ओ जाने वाले जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। वो मुबारक सरजमीन, अल्लाह अल्लाह,
जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या बात है। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या। इमाम मालिक पढ़ा रहे हैं दरसगाह में जी। इनके शागिर्दों में एक शागिर्द है जिसका नाम है शेख इस्माइल। जी जी जी। अरे क्या नाम है? शेख इस्माइल। इस्माइल वो मुहद्दिस हैं बहुत बड़े। उनकी जिससे शादी हुई वो भी कनीज़े फातिमा जहरा है। मेरी तरफ देखो साथियों, बेशक। दोनों की तमन्ना ये है मालिक हमें औलाद दे, हम जी, तेरे जी, जी। दीन की राह में वक्फ करेंगे, आलिम बनाएंगे। ओ गागन नगला वालों, आसपास वालों, तुम भी आज ये इरादा करके जाओ कि जैसे इनके माँ बाप ने इन 3 बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया है, या अल्लाह तू हमें नेक साले औलाद दे, हम भी अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएं। जी जी। बोलो जोर से बोलो, अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे। जी। ये जज्बा लेकर के जाओ। दोनों की शादी हो गई। माँ जब उम्मीद से हुई तो अल्लाह की शान देखो, एक दिन वो भी आया कि घर में खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। ऊंचा बोलो जी बेशक। क्या पैदा हुआ? बेटा। आवाज आए जोर से बोलो, क्या पैदा हुआ? बेटा। बेटे का नाम रखा गया मोहम्मद। जी। क्या नाम रखा गया? मोहम्मद। ये हैं मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिसको हम कहते हैं इमाम बुखारी। जी। माँ का ख्वाब है बेटे को मुहद्दिस बनाऊंगी, हदीसें पढ़ाने वाला बनाऊंगी, सीखने सिखाने वाला बनाऊंगी। अभी बचपने के ज़माने ही में है कि देखिए कैसा इम्तिहान आया, बेटे की बीनाई चली गई, आंखों से देखना बंद हो गया। हज़रत इमाम बुखारी को माँ ने अपने बच्चे की ये हालत देखी तो आप दीदा हो गई। मुसल्ला बिछा दिया खुदा की बारगाह में, मालिक तूने बेटा दिया है, मेरे मौला अगर मेरा बेटा नाबीना रहा तो दूरो दराज के सफर कैसे तय करेगा। वो बुखारा व समरकंद, कूफा व बसरा, जगह जगह जो इल्मी मराकिज हैं, मुहद्दिसीन के पास जाकर के हदीसें कैसे पढ़ेगा। माँ की तड़प हो रही है। और यार तुम भी अपनी माँ से दुआएं लिया करो। हमारे पास दुआओं को आते हो वो अपनी जगह है, मगर हमारी दुआ में वो सोजो गुदास कहाँ है जो कुदरत ने तेरे माँ के कलेजे में रखी है। अपनी माँ से दुआएं ले लिया करो, उनकी शफकतों का सावन बरसेगा, उनकी मोहब्बतों का चमन आबाद हो जाएगा। उनका दस्ते शफकत अपने सर पे रखा कर। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया माँ बाप की दुआ औलाद के हक में इस तरह कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मतियों के हक में कबूल होती है। कौन है गागन नगला में जो ये कह सके, कौन है नसीमगंज में जो ये कह सके कि नबियों की दुआ रद्द हो सकती है? माअज़ल्लाह, वो नादान नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है। इसी तरह माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होकर ही रहती है। उनकी दुआएं लिया करो। माँ है तहज्जुद के साथ दुआ कर रही है, अव्वाबीनो इशराक के बाद दुआ कर रही है। किसकी माँ बोलो? इमाम बुखारी की माँ। या अल्लाह मेरे बेटे की बीनाई वापस कर दे मौला, मेरा बेटा मुहद्दिस बनेगा, मेरा बेटा आलिम रब्बानी बनेगा। ए अल्लाह मैं ये चाहती हूँ मेरा बेटा इतना बड़ा आलिम बन जाए, इतना बड़ा आलिम बन जाए कि पूरी रूए जमीन पर जब उसका नाम रोशन हो तो उसकी माँ का कलेजा ठंडा हो जाए। यार मांगो तो खुदा से खूब मांगो, उसके खजानों में कमी नहीं है। वो ये नहीं कह रही है कि मुझे बड़ा बनाना है, वो ये कह रही है कि अपने जमाने में सबसे बड़ा बनाना है। अल्लाह खुदा से मांगो तो सही। हजरत इसको बंद कर दो माइक को, अब आप मुझे बोलने दो और आप सुकून के साथ सुनो। हजरत तड़प तड़प के दुआ मांग रही है सोजो गुदास के साथ, और माँ की दुआ में फरिश्तों की आमीन शामिल होती है। वो लोगों दुआ मांगती रही। एक दिन वो भी आया, माँ सोई हुई थी, किस्मत का सितारा चमका, बंजर ज़मीन पे नूर की बरसात हो गई। ख्वाब में हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। अल्लाह की शान देखो, माँ के ख्वाब में कौन आए? हमारे नबी के अजदाद में हजरत, किसका क्या नाम बताया मैंने? इब्राहिम खलीलुल्लाह। जोर से बोलो हजरत इब्राहिम। पूरा मजमा बोले, अरे मुबारक नाम लिया करो, इससे बरकतें हासिल होती हैं। पूरा मजमा बोले हजरत इब्राहिम।
अल्लाह के खलील को ख्वाब में देखा, अरे किस्मत का सितारा चमक गया, पैगंबरों की अरवाह तैयबात आती है, बरकत साथ लेकर के आती हैं, उनके दम कदम से न जाने किस कदर बरकतें साथ आती हैं। और यार यही वजह है, उन हस्तियों की ज़ियारत ख्वाब ही में हो जाए मगर उसका असर बाद उठने के भी होता है, बेदार होने के बाद भी होता है। ऐसा बहुत हुआ है कि अंबियाए किराम की अरवाह तैयबात का ज़ियारत हुई, उनको ख्वाब में देखा गया और जब उठे हैं तो पूरा घर महक रहा था। सिर्फ बिस्तर नहीं महकता है, पूरा घर महकता है। ओ गागन नगला वालों, दिल के साथ तुम भी दुआ करो। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे आका, हम इस काबिल नहीं कि आपका दीदार कर सकें, गुनाहों में डूबे हुए हैं, मगर जैसे भी हैं निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं। हुजूर चश्मे तमन्ना की लाज रख लेना, तेरे गुलामों में ऐ शहरे यार हम भी हैं। ये तो हम भी जानते हैं कि अबू बकर सिद्दीक जैसी आंखें नहीं, उमर जैसा इश्क नहीं, उस्मान जैसी सखावत नहीं, अली जैसी शुजाअत नहीं, मगर आका जैसे भी हैं हम तो ये मानते हैं कि तेरे शहजादे से हमें इतना प्यार है और हमारे प्यार की तर्जुमानी करते हुए तेरा एक सच्चा बंदा, तेरे नबी का सच्चा आशिक कहता है, तुझसे दर दर से सख्त से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ऐ लोगों, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर का इश्क अपने दिलों में पैदा करो। अल्लाह अकबर। माँ को ख्वाब में ज़ियारत हुई अल्लाह के खलील की, रोते हुए कहा, ए खलीलुल्लाह तुम्हारी तो बड़ी शान है, नारे नमरूद को अल्लाह ने गुलजार कर दिया था तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेटे की गर्दन पे खंजर, तुम्हारे बेटे की गर्दन पे छुरी चल रही थी, मगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे बेटे को वहां से हटाया, दुम्बा भेजा और उसकी कुर्बानी हो गई। ए खलील, तुम्हारी शान तो ये है कि अंबियाए किराम में बकसरत अंबिया तुम्हारी औलाद ही में हुए हैं और खुद हमारे नबी तुम्हारी औलाद में हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के खलील, मेरे बेटे की बिनाई के लिए दुआ करो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, ओ औरत, अल्लाह ने तेरे बेटे की बिनाई को वापस कर दिया है। जरा ऊंचा, अरे ऊंचा बोलो ना यार। ये नहीं कहा कि वापस करेगा, कर दिया। क्या वापस कर दिया? बिनाई को। अरे नाबीना थे, नाबीना समझते हो ना भाई, नजर नहीं आता था। हजरत इमाम बुखारी की माँ का ख्वाब टूटा, आँख खुली और पहले की औरतें आज की तरह थोड़ी थी कि न फज्र पड़ी न ज़ोहर पड़ी, इशा भी बगैर पढ़े सो गई। उनका आलम तो ये था यार, फज्र की आज़ान बाद में होती थी, उनकी आंख पहले खुल जाती थी। वो तहज्जुद के सजदों से अपने घर की फिजा को मुश्कुबार कर दिया करती थी, तहज्जुद भी पढ़ा करती थी। अव्वबीनो इशराक के सजदे नहीं छूटते थे, वो पाकीज़ा माएँ हुआ करती थी। उनकी जिंदगी की कस्में ली जाती हैं, उनकी फतो पारसाई के बारे में किताबों में आब-ए-ज़र से लिखा हुआ है। इमाम बुखारी की आंख खुली, अल्लाह अकबर, इमाम बुखारी की माँ की आंख खुली, ऐसा जज्बा है और खुशबू से घर महक रहा है, दिल सरसब्ज़ जो शादाब है, लबों पे मुस्कुराहट के गुलाब खिल रहे हैं। अपने बेटे इमाम बुखारी को उठाया, मोहम्मद बेटे जरा बेदार हो ना। हजरत इमाम मोहम्मद उठ गए, कहा बेटे बता, मैं तुझे नजर आ रही हूँ। हजरत इमाम मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए, वल्लाह मेरी माँ तेरा जलवा मुझे नजर आ रहा है। ओ माँ, तू जो चादर ओढ़ रही है, सुर्ख रंग की चादर ओढ़ रही है, ए माँ तेरी चादर का रंग भी बता सकता हूँ। उधर इमाम मोहम्मद के इश्क को भी सलाम करो गागन नंगला वालों। ए मेरे साथियों के आंखों में बिनाई आई है तो उन्होंने आसमान का रंग नहीं देखा, जमीन का सब्जा नहीं देखा, मकान की छत नहीं देखी, सबसे पहले अगर देखा तो माँ का चेहरा देखा। गोया के इमाम बुखारी ने साबित कर दिया, ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला। कहा बेटे मैं तुझे नजर आ रही हूँ? हाँ माँ तुम मुझे नजर आ रही हो। अब तो खुशी की वजह से जो आंसू निकले हैं माँ के, इधर देखो, ऐसे कलेजे से चिमटा लिया। किसी माँ के बेटे को बिनाई मिल जाए, माँ तो खुशी में पागल हो जाए ना यार। माँ तो माँ होती है साहिबो, बाप तो बाप होता है। ओ यार इतनी मोहब्बत होती है। अभी बात आ गई तो बता देता हूँ। एक जगह मैं बैठने गया, किडनी खराब हो गई थी, तो उनके घर में कहा जा रहा था कि कई बेटे हैं, किसी बेटे ने अपने बाप
को किडनी नहीं दी। मैंने कहा कि ये बेटे थे जो बाप को किडनी नहीं दी, लेकिन अगर मामला बरक्स होता, बेटे को किडनी की जरूरत होती ना, बाप मुस्कुराते हुए डोनेट कर देता। ये बाप होता है अपनी रगों का लहू निचोड़ के दे दे, अपना खून पसीना बना करके बहा दे अपनी औलाद के लिए। रात में कमाए दिन में कमाए, वो तो कमाता ही रहता है। 10,000 कमा के लाया, औलाद ने चुटकियों में उठा दिया, कभी नहीं पूछता बेटे तुमने इतने पैसे क्यों उठा दिए। वो तो बस तेरे लबों पे तबस्सुम देखना चाहता है, तेरी आंखों में रमक देखना चाहता है। उसे तो बस मोहब्बत है तो तेरी शफकतों के साथ है, तेरे प्यार के साथ है। यही बात माँ के आंचल के साथ है। वो खुद ना खाए, अगर दस्तरखान पे 3 रोटियां रखी हुई हैं, तू बाहर से आया, दलपतपुर से आया, गोविंदपुर से आया, नसीमगंज से आया, माँ तेरी दस्तरखान पे बैठी है। माँ ने देखा कि बेटा आ गया, वो चेहरा पढ़ के बता देती है मेरे लाल ने खाना नहीं खाया है। ओ यार, माँ को शनाख्त इतनी होती है, माथे की लकीरों को पहचानती है माँ, कदमों की आहट को पहचानती है माँ, दिल के एहसासात को पहचानती है माँ, तेरी आंखों के रंग को पहचानती है माँ। जिसने 9 महीने तक तुझे पेट में रखा वो किस बात को न जानती होगी यार। माँ तो वो हस्ती है, अकल चली जाए, दिमाग काम न करे, ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाए, औरत पागल हो जाए, ज़हन का पता नहीं, कपड़ों का पता नहीं, लिबास का पता नहीं, मकान की छत का पता नहीं, मगर औलाद से इतनी मोहब्बत होती है। मुनव्वर राना साहब ने कहा था, खुदा ने यह सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि माँ पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं। वो तो पागल हो जाए तब तुझे नहीं भूलती, अगर अक्ल सलामत है तब तुझे कैसे भूल सकती है। ये माँ का प्यार होता है। अल्लाह अकबर। माँ खुशी में पागल है, कलेजे से चिमटा दिया, कहा मोहम्मद मेरे लाल देख, अल्लाह ने तुझे बीनाई दे दी वापस, अब तुझे पढ़ना भी है, दीन का काम करना भी है। वही मोहम्मद जिनका पूरा नाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल मुतवफ़ा 256 हिजरी, वो जलीलुल कद्र इमाम, और अल्लाह ने ऐसा हाफजा दिया, ऐसा हाफजा दिया, जो हदीस एक दफा सुन लेते भूलते ही नहीं थे। बोलो ना यार, जोर से ऊंचा बोलो यार, जरा मचल के बोलो। अब तो दस्तार बंदी के मौके चल रहे हैं। आज खैलूम रायसती संबल में खत्म बुखारी था, अल्हम्दुलिल्लाह दलपतपुर के इदारे में खत्म बुखारी था, रामपुर के मदारिस में खत्म बुखारी था। ये खत्म बुखारी भारत में खत्म बुखारी, दीगर ममालिक में खत्म बुखारी, भारत के 27-28 सूबों में खत्म बुखारी, मदरसों में खत्म बुखारी, औरतों के मदरसों में खत्म बुखारी, बच्चों के मदरसों में खत्म बुखारी। ऐ बुखारी, तुझे इतना मकाम मिला कैसे, इतनी मोहब्बतें मिले कैसे? कोई मदरसा नहीं जहां बुखारी का दर्स ना होता हो, खत्म बुखारी ना होती हो। वो कौन सा इदारा है जहां इमाम बुखारी को न जाना जाता हो? कुरान के बाद सबसे ज्यादा ज़ख़ीरे कुतुब में सबसे ज्यादा मुस्तनद किताब बुखारी को माना गया। ऐ इमाम बुखारी, तुझे ये मकाम कैसे मिला, तुझे ये रुतबा कैसे मिला? इमाम बुखारी की रूह पाक आवाज देती है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल। अल्लाह अकबर। ये इमाम बुखारी है मेरे साथियों। पढ़ते रहे कारी साहब, देखो रश्क होता है ऐसे लोगों पर। ऐसा हाफजा दिया था कि एक मर्तबा कुछ हासिदीन इनका इम्तिहान लेने आ गए। क्या लेने आ गए? ऊंचा बोलो यार। और सामने इनके पड़ी हजारों हदीसें। कितनी हदीसें सुनाई इनके सामने उन्होंने? हजारों, सैकड़ों नहीं, सुनाते रहे और हदीस में इधर उधर करते रहे। यानी कोई जुमला उठाया कहीं पहुंचा दिया, कोई जुमला उठाया कहीं पहुंचा दिया। रुवाज जो थे ना, रुवाज यानी जो हदीस के रावी होते हैं, उनकी तरतीब भी बदल दी। मेरा इमाम ऐसे ही सुनता रहा। उसके बाद लोगों ने कहा, अब बताओ हमने जो सुनाया था तुम्हें याद है कि नहीं? इमाम बुखारी ने कहा, तुमने जो सुनाया था पहले तो वो सुनो। एक ही मर्तबा सुना था, पूरा दिमाग में फिट हो गया, जूं के तू सुना दिया। उसके बाद कहा, लेकिन सही ये नहीं है जो तुमने सुना है, सही अब मुझसे सुनो। सुभान अल्लाह, क्या हाफिजा था। बोलो ना यार, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। और ऊंचा बोलो यार, जोर जोर से बोलो, बुलंद आवाज से बोलो। अल्लाह अकबर। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। ये इल्म आसानी से नहीं फैलता, बड़ी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। यही इमाम बुखारी, कितनी हदीसें याद थी पता है भाइयों इनको? हम लोग हदीसें याद करें, मदरसों में बड़ी मेहनत करें तो बमुश्किल तमाम, वो भी सबको नहीं, हम जैसे, मैं अपने जैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, तब जा कर के 1000, 1500, 2000 हदीसें या ज़्यादा 3-4 हज़ार हदीसों तक उसकी लिमिट पहुँच पाती है भाई साहब।
लेकिन इमाम बुखारी को मेरे साथियों बाज रिवायात में आया कि 6 लाख हदीसें याद थी। नहीं बोलोगे जोर से? बाज में आया कि इससे भी ज्यादा थी। और सुनो, वो ऐसे याद नहीं करते थे जैसे हम तुम्हें सुनाते, नहीं, उन्हें ये पता था कि मैंने ये हदीस फुला मुहद्दिस से सुनी, उन्होंने फुला से सुनी, उन्होंने फुला से सुनी, उन्होंने उनसे सुनी, उन्होंने सहाबी से सुनी, सहाबी ने हुजूर से सुनी। पूरी चैन भी याद होती थी जिसको हम कहते हैं सनद, यानी सनदन जरहन तादीलन, ऐसा हाफजा दिया। अब दुनिया वालों को बताओ, तुम इस्लाम को क्या मिटाओगे? अंबियाए किराम ने आना बंद किया है, नबी के वारिसों ने आना बंद नहीं किया है। नबुव्वत का दरवाजा बंद हुआ है मेरे साथियों, लेकिन इस उम्मत के उलमा में ऐसे ऐसे लोग आते रहेंगे जो दीन को जिंदा करते रहेंगे। अरे माजी करीब में चले जाओ तो आला हजरत का हाफजा ही देख लो यार, कैसा हाफजा था। किसी ने लिख के हाफिज साहब भेज दिया खत में, हालांकि आप हाफिज नहीं थे, तो आपको ये लगा खिलाफे वाकया बात है, तो लो आपने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान देखो, कहा कि इस रमजान में हम ही कुरान शरीफ सुनाएंगे। सुभान अल्लाह, दिन में कुरान शरीफ का पारा याद करते, रात को तरावी में सुना देते। अरे बोलो ना यार जोर से सुभान अल्लाह। ओ भाइयों, मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस दीन को दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती, क्योंकि मिटाया उसे जा सकता है जिसे कोई दुनियादार बचाए, उसे कौन मिटा सकता है जिसका मुहाफिज परवरदिगार हो। ऐसी तो आवाजें उठती रही हैं, उठती रहेंगी कि कुरान बदल दिया जाएगा, आयतें बदल दी जाएंगी, निकाल दी जाएंगी, मगर ये जरा जरा से बच्चे, माशाल्लाह गुलाम मुर्तजा भाई का जरा सा बच्चा और हम सब लोगों के नौनिहाल आन जो बच्चों मदरसों में जाके पढ़ते हैं, ये जरा जरा से बच्चे ऐलान कर रहे हैं कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। हाथ उठा के पढ़ दो ना यार, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर, आवाज आए, बदलेगा जमाना लाख मगर, ऊंचा बोलो, बदलेगा जमाना लाख मगर, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा, वो हो के रहा और वही हो के रहेगा, वो हो के रहा और वही हो के रहेगा, फरमान मोहम्मद का टला है न टलेगा, बोलो फरमान मोहम्मद का टला है। जरा ऊंची आवाज में देखो भाई साहब, बस इतना समझो मेरे कहने का, जी जी मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। नाम तुम्हारा दौलत से जिंदा नहीं रहेगा साथियों, इल्म से जिंदा रहेगा। वरना तो 40-50 साल के बाद अगर मैं आप लोगों को हाफजा चेक करूं, पूछूं कि आजम खान साहब से पहले एमएलए कौन थे रामपुर के, चमरौवा के कौन थे, चलो ये तो जल्दी हो गया थोड़ा सा, मैं कहूं भाई 80 साल पहले कौन था, भारत जब आजाद हुआ उसके बाद सबसे पहले सिटिंग एमएलए कौन बना था, तुम्हें नाम याद नहीं होगा उसका। यानी 80 साल 70 साल, हालांकि वो बड़ा था, नाम कमाया, एमएलए बना, एमपी बना, नाम खत्म, भूल गए तुम। लेकिन हाफिज शाह जमालुल्लाह का नाम तो यार बच्चे बच्चे को याद नजर आ रहा है मुझे। मैं अगर पूछूं कि बताओ बेटा मखदूम पाक कहाँ रहते, जरा से बच्चे से भी पूछूं ना, वो भी किछोचा नहीं कहेगा, किछोचा शरीफ कहेगा। अगर मैं पूछूं बताओ गरीब नवाज का मजार कहाँ है, मुस्कुरा के अजमेर शरीफ कहेगा। साबिर पाक का आस्थाना पूछूं, मुस्कुरा के कलियर शरीफ कहेगा। मैं पूछूं बताओ इमाम अहमद रजा का मजार कहाँ है, हंसता जाएगा कहता जाएगा बरेली शरीफ में है। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नाम इल्म से जिंदा रहता है, इश्क़ नबी से जिंदा रहता है। दौलत से नाम अगर जिंदा रहता तो यार मैं जबान खोल दूंगा तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। बस इशारा ऐसे रहने दो कारी साहब, कुछ बातें इशारों में ही सही रहती हैं। दौलत से नाम जिंदा नहीं रहता, दौलत जरूरी है, नाम तो यार इश्क़ नबी से जिंदा रहता है।
इल्म से जिंदा रहता है यार, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग। औलाद से तो बस यही 6 पुश्त 4 पुश्त। मसलन कारी यूसुफ के वालिदैन इनको न पढ़ाते तो तुम क्या गागन नगला में बुलाते? हमारे माँ बाप ने हमें न पढ़ाया होता तो हम तुम्हारे सामने जो कुछ टूटे फूटे अल्फाज में खिदमत कर रहे हैं शायद आप हमें पहचानते भी नहीं। ये तो माँ बाप की शफ़क़तों का नतीजा है और इल्मे दीन का फैजान है कि आप जैसे लोग हमें खुद नीचे बैठ के हमें ऊपर बिठा करके हमारी बातें सुन रहे हो। इसमें हमारी दौलत का कमाल नहीं है, ये हकीकत में इल्मे नबी के समंदरों में से मिलने वाले चंद कतरों में से करोड़वें कतरे का फैजान है मेरे साथियों। वरना खुदा की कसम ये सब तुम्हारी मोहब्बत का फैजान है, वरना मैं क्या, मेरा अंदाजे जुनू क्या। अल्लाहु अकबर। हम कुछ नहीं है, जो कुछ है वही बात के दामने मुस्तफा से जो लिपटा यह गाना हो गया जिसके हुजूर हो गए उसका, आवाज आए उसका, ऊंचा जरा ऊंचा बोलो उसका। अब ये 3 बच्चे, ए बेटा तू कितने साल का मेरे लाल? ये तो बहुत कम उम्र का लग रहा बच्चा है, यहीं का रहने वाला है बच्चा। इसके माँ बाप भी आए यहाँ पर। अरे बड़े खुश नसीब हो तुम। अब एक काम करियो तुम, ये जो थोड़ा सा साइज कम है ना इसे मुकम्मल कर लियो। हाँ, तुम्हारा बेटा हाफिज हो चुका है और इसका मकाम रज़ाए मुस्तफ़ा की 4 दीवारी में रह के यहाँ टूटी चटाई तालीम हासिल करके इतना ऊंचा हो गया है कि बाहर तो तुम बेटा कह सकते हो, लेकिन जब ये मस्जिद में जाएगा मुसल्ले पे खड़ा होगा तो तुम्हारे वालिद भी अगर बकायदे हयात हैं, यानी इनके अब्बा नहीं दादा भी, अब जब नमाज पढ़ेंगे तो कहेंगे मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ को, पीछे इस इमाम के पोता नहीं बोलोगे, अब इमाम बोलोगे। हाँ, अब तुम बेटा नहीं बोलोगे, इमाम बोलोगे। कितना मकाम दे दिया मदरसों ने। तुम कहते हो मदरसा क्या देता है? अरे तुम मदरसों को क्या देते हो? उशरी ही तो देते हो, ज़कात ही तो देते हो। अरे ये दिया तो क्या दिया? बात तो तब थी कि तुम इमदाद का पैसा देते, बात तो तब थी तुम इदारों के लिए अपना जिगर खोल के रख देते। लोग मदरसों पे तनकीद तो बहुत करते हैं, मौलाना लोगों के पास भी दिमाग है पैसा कमाने के लिए, मगर मौलाना तौफीक सोचते ये हैं यार हम भी उसी लाइन में चले गए तो मदरसे कौन चलाएगा। इनके जहनों में ये बात रहती है, वरना जिस तरह की बातें मदरसा चलाने वाले सुनते हैं, हम लोग भी मदारिस से जुड़े हुए हैं। बाज लोग अंदर फप्याते रहते हैं, उश्र की रसीद काटने गए सोते रहते हैं और अंदर से छोटे वाले बेटे से कहेंगे जाओ मौलाना साहब से कह देना अब्बू घर पे नहीं है, तो बाहर आके वो बच्चा तो बच्चा है बेचारा, वो तो सच्चा है, वो झूठ क्यों बोले, झूठा तो तुम ही बना रहे हो। वो बाहर आके कहता मेरे अब्बा ये कह रहे हैं अब्बा घर पे नहीं है। अब बताओ, मैं बच्चे से झूठ बोल दिया, झूठ बोल के पैसा बचा सकता है, लेकिन मदरसे को अगर तू रसीद कटवा देगा, मदरसे को दे देगा ना, तो ये मदरसा तुम्हें ये अता करेंगे। इनको देख लो अपनी निगाहों के सामने, जब तक कुरान पढ़ेंगे ये और इनके शागिर्द, वो जो सवाब होगा ना उस सवाब में तुम्हारा भी हिस्सा होगा। ऊंचा नहीं बोलोगे यार, और जोर से नहीं बोलोगे, और ऊंचा मेरे साथियों। इसलिए मैंने कहा अच्छा मैं वो वहां पे कारी साहब की फरमाइश में वहां पे देखो, ये मदरसों में सुबह को आओ तुम लोग तो सुबह में पहली बात तो बहुत कम लोग हैं मुसलमानों में जो नमाज पढ़ते हैं फजर की। ये अफसोस की बात है, फजर की नमाज की आदत डालो। बाकी नमाजें तो फर्ज हैं ही, सबको पढ़ना है, मगर फजर थोड़ी भारी पड़ती है। उस वक्त नींद बड़ी प्यारी होती है ना। रे छोड़ो नींद को और कहो मालिक तूने ही तो नींद दी है, अब मैं अपनी नींद तेरे नाम पे कुर्बान करता हूँ, अपनी पेशानी तेरी बारगाह में झुकाने के लिए जाता हूँ। ये ब्यूटी पार्लर में जाके हुस्न थोड़ी मिलता, चेहरे और बिगड़ जाते हैं। वो तो थोड़ी देरी संतरे का रंग चढ़ता है, उसके बाद नहीं चढ़ जाता। वो उसमें को रौनक थोड़ी रहती है चेहरे पे। रौनक तो अल्लाह की कसम वजू के कतरों से ही आती है। वो जो फजर की नमाज के बाद 60 साल का बूढ़ा भी बाहर आएगा ना, चेहरा देख के बता सकते हो यार खुदा के नबी का गुलाम आ रहा है, चेहरे में अजीब सी रौनक होगी। सुभान अल्लाह। अब फजर की नमाज पढ़ना, रज़ाए मुस्तफ़ा मदरसे में आना, तो इन बच्चों के दिन का आगाज पता है ना। फजर की नमाज तो पढ़ी इन्होंने, लेकिन अब मदरसे में क्या होता है, दुआ होती है, अल्लाह की हम्द होती है। बोलो ना यार,
सना पढ़ी जाती है, हमने भी मदरसों में पढ़ी थी, वो दुआ मैं तुम्हें सुना दूं, मेरे साथ पढ़िएगा, मैं उसका तर्जुमा भी सुनाऊंगा, अरबी में है मगर तर्जुमा भी सुनाऊंगा। एक दफा सुनना चाहते हो तो नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? अरे सुनाओ ये खत्म कर दूं तकरीर। बहुत सही टाइम पे जलसा हुआ, कब तक सुनोगे? वैसे तकरीर मेरी 1 घंटा होने को है, कब तक सुनोगे जलसा बताओ जरा? पूरी रात सुनोगे? वो कह रहे हैं पूरी रात सुनेंगे। नहीं भाइयों, पूरी रात नहीं, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो अगले साल मिलेंगे। मुझे तो कारी यूसुफ साहब ने याद दिलाया कि मैं गागन नगला आया था, वो बहुत सो रहा था, वो तो इन्होंने आज मुझे, मैंने देखा माशाल्लाह मौलाना तौफीक साहब आप मेहनत करो, ये इदारा शायद उधर से इमारत बनी हुई नहीं है, भाई इधर की दीवार कैसे है जर्जरी। गागन नगला वालों साथ दो इनका। हाँ, मदरसा चलाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तुम एक बात बताओ मुझे, तुमने मेरे इशारे समझना, किसी को मस्जिदों की मुखालफत करते हुए देखा? नहीं, मदरसों की क्यों? सोचो, चूंकि यही है मदरसा बुनियाद, इमाम यहीं से, हजरत मुअज्जिन यहीं से, जलसों की रौनक यहीं से, माँ बाप के फर्मा बरदार यहीं से है। हाँ, और हुजूर का जो जुलूस 12वीं पे निकलता है वो भी, इसलिए इसको जिंदा रखना, इसमें इस्लाहात हैं, उसको हम मानते हैं, अपनी कमजोरियों को हमें दूर करना चाहिए, वो मैं मानता हूँ, लेकिन जिस तरह से भी चल रहे हैं इसके फवाइद भी सामने रखो। वो सुनाओ जो मदरसों में पढ़ा जाता है, उसमें से एक तराना मैं आपको सुनाता हूँ। अस्सुब्हु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु तजा मिन वफ़रतिही, है नूरे साहे चेहरे से तेरे, और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाह हो पढ़े, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह, पढ़े सारे लोग, अल्लाह। कंजुल करमी मौलल निअमी हादिल उममी ली शरीअतिही, नेमते का खजीना है मौला, गंजी नए बख्शिश है आका, हादी है तमामी उम्मत के, और रहनुमा है शरीअत के। अल्लाह हो अल्लाह हो, ऊंचा, अल्लाह। जिब्रीलो आता लैलता असरा वह रब्बु दआहु ली हज़रतिही, अल्लाह हो अल्लाह हो। तुम्हारे बच्चे जो मदरसों में नहीं आते, उन बच्चों को गाने याद होते हैं, वो तुम्हारे बच्चे तुम्हें गाने सुनाते हैं, मगर जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं सुभान अल्लाह, अपनी माओं को जाके सुनाते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वो बच्चे बचपने ही में अपनी माओं को, घर वालों को जाके सुनाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वो जरा जरा से बच्चे तुम्हें सुनाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये मदरसों का फैजान है। उन मदरसों को बचपने ही में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज याद करा दी जाती है, दुआए जनाजा याद करा दी जाती है, आयतल कुर्सी याद करा दी जाती है। उन बच्चों को चारे कुल याद करा दिए जाते हैं। वो जरा जरा से बच्चे, अभी वो बच्चा पढ़ रहा था माशाअल्लाह, कितना प्यारा तलफ्फुज था, कितने अच्छे तलफ्फुज के साथ कुरान सुना रहा था। ऐ लोगों, एक बात और सुनो, जाते जाते मैं आपको
आपको बताऊं, तुमने दौलत बहुत कमाई, मालियत का ठिकाना नहीं तुम्हारे पास, लेकिन बच्चा तुमने नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा रखा, उसके पास कुछ नहीं दिया इल्म के नाम पर, ना उसे दुआ याद है, ना नमाज जनाजा याद है, ना उसे कुरान याद है, वो बिल्कुल बिल्कुल एकदम नील बटा नील है। अब बताओ, जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा और जनाजा रखा हुआ होगा बड़े मैदान में, वही बेटा जिसको तुमने दौलत दी, मकान, दुकान, जायदाद, मशीनरी सब कुछ दिया, वो बेटा आज दूर खड़ा है। नसीमगंज से आने वाले नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, रामपुर से आने वाले, चमरौवा से आने वाले नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। जिसके लिए तुमने अपनी हस्ती फना कर दी, वो बेटा दूर खड़ा हुआ है। आज तुम्हारी रूह पे गुजर रही होगी कि कितना बदनसीब बाप हूं मैं कि अपने बेटे की दुआ भी न मिल सकी। ऐसी दौलत का क्या फायदा। उसकी जगह अगर इन बच्चों में से किसी के बाप के लिए कातिबे तकदीर ने लिख रखा है कि उसकी मौत इनकी मौजूदगी में होना है, यानी उनको दुनिया से पहले जाना है, तो जब उनका जनाजा रखा हुआ होगा, कहा जाएगा, जनाजे में अगर मौलाना तौफीक साहब पहुँचे, मौलाना तौफीक साहब की तरफ भी निगाहें हैं कि जनाजा ये पढ़ाएंगे, मगर हजरत कहेंगे नहीं, बेटे का हक होता है, बेटा जनाजा पढ़ाएगा। आवाज दी जाएगी, आओ हाफिज साहब। अब वो सफ़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो रहा है। अपने बाप की मेहनतें, खिदमतें याद आ रही हैं कि अब्बा जी तुमने मुझे पढ़ाया, कर्जा लिया, मदरसे में भेजा, मेहनत की, और जब मैं हाफिज कुरान बना, खुशी में तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आए थे। वो दिल से भी रो रहा है, आंखों से भी रो रहा है, वो दिल से कह रहा है, मालिक मेरे बाप का नाम अमाल मत देख, मेरे मालिक इसकी खिदमत को देख और कुरान से मोहब्बत को देख। मेरे बाप ने अपने बेटे से दौलत कमवाने के लिए कमाने नहीं भेजा, बल्कि तेरे महबूब के मदरसे में पढ़ाने भेजा। अल्लाह अकबर। वो रो रहा है और जैसे मुसल्ले के करीब हुआ, ठीक सीने के सामने, अल्लाह अकबर, उसने पहली तकबीर कही, अल्लाह अकबर। सारे नमाजियों ने नियत बांध ली, उसने सना पढ़ी, दूसरी के बाद उसने दुरूद शरीफ पढ़ी, और तीसरी तकबीर के बाद देखो दिल का पैमाना आंखों से छलक रहा है, आप दीदा है और बेटा पढ़ रहा है, अल्लाहुम्मा रब्बि ग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आँखों से आंसू निकल रहे हैं। रब फरमाएगा, फरिश्तों इसकी कब्र में जन्नत की क्यारी बना दो, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मालिक ये तो गुनाहगार है, हमें उम्मीद है हमारा खुदा कहेगा मैं भी तो गफ्फार व सत्तार हूँ, मैं भी तो गुनाहों को बख्शने वाला हूँ। और फरिश्तों तुम इसका नाम अमल देख रहे हो, मैं इसके बेटे की दुआए जनाजा देख रहा हूँ, मैं इसके बेटे के आंखों में निकलने वाले आंसुओं का दर्द देख रहा हूँ। ओ मेरे फरिश्तों, जब मैं कर्म करने पे आता हूँ तो मेरी शान तुम जानते नहीं हो। अल्लाह अकबर। हमारा खुदा सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, मियाँ जिसको चाहे नवाज देता है। वो तो जब देने पे आता है तो बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो सो देता है। और सुनो, वो हाफिज़े कुरान यहीं पे बात खत्म नहीं हुई, दफनाने के लिए उतरा कब्र में, अपने बाप को उसने रखा। अल्लाह अकबर। आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बाप का चेहरा वो किबले की तरफ किया। उसके देखो तब भी कुरान पढ़ रहा है। दफनाने के बाद सारे लोग चले गए मगर बेटा नहीं गया। मौलाना तौफीक साहब ने कहा, बेटा चलो घर पे। कहा नहीं हजरत मैं आता हूँ, आप जाइए। वो रुक गया वहीं कब्र पे। अब क्या पढ़ रहा है? आंखों से आंसू निकल रहे हैं, सूरह यासीन पढ़ रहा है। मगर बाप से एक रिश्ता है ना, और बाप मदरसों में इतनी मोहब्बत सिखाई जाती है अपने माँ बाप की,
तुमने किसी हाफिज कुरान को, कारी कुरान को, आलिम दीन को अपने माँ बाप की तौहीन करते हुए नहीं देखा होगा। और क्या चाहिए तुम्हें मदरसों से? 1-2% शायद निकल जाते हों तो फिर उन्हें इल्म की बरकत ही नहीं मिली, वरना वो हाफिज जिसको 10,000 मिलते हैं, 6,000 मिलते हैं, 15,000 मिलते हैं सैलरी के, और भाइयों के पास दौलत ज़्यादा है, जब उन्होंने अपने माँ बाप को घर से निकाला तो तेरा हाफिज कुरान बेटा ही था जो तुझे सहारा देने के लिए सामने आ गया था। क्योंकि मदरसों में तुझे ये सिखा दिया जाता है, दिमाग में डाल दिया जाता है। अब वो देखो सूरह यासीन पढ़ रहा है, उसने जनाब वाला सूरह राद पढ़ी, सूरह रहमान पढ़ी, रो रहा है। अब मुझे बताओ ऐ लोगो, अल्लाह के करम से तुम्हें उम्मीद है कि नहीं? बोलो है ना इंशाअल्लाह। वो फतावे आलमगीरिया में, जिसको फतावे हिंदिया कहते हैं, और इसमें फतावे शामी वगैरह में ये जुजिया मौजूद है कि कब्रों पर जो घास आ जाती है ना, घास अगर वो बहुत बड़ी नहीं है तो उसको ना काटा जाए। मतलब ना काटने का मतलब ये है कि बेहतर नहीं है काटना, काट दी तो गुनाह भी नहीं है। ममनू का लफ्ज है, ममनू का मतलब बेहतर नहीं है, मत काटो, अच्छा नहीं है, ये मतलब है इसका। क्यों? रीजन ये है कि जब तक वो घास तर रहेगी, खुदा के जिक्र में तरबतर रहेगी, तो उसके जिक्र की बरकत से मैयत को सुकून मिलेगा। इसलिए घास को मत काटो। गागन नगला वालों, यार पढ़े लिखे लोगों, एक बेजबान के जिक्र खुदा का फैजान मरने वाले को मिलता है। सगा बेटा जब कुरान कब्र पे पड़ेगा तो कितना फैजान मिलेगा, जरा तसव्वुर करो और सोचो कितनी बरकतें मिलेंगी। कब्र में कितनी खुश होगी बाप की रूह, और वो यकीनन सोचेगी कि या अल्लाह, मैंने अपने बेटे को दुनिया का सामान दिया या नहीं दिया, मगर कुरान की मोहब्बत तेरे करम से मैंने अपने बेटे को दे दी। पढ़ें सारे लोग मचल के, जोर से पढ़ें, ला इलाहा, ऊंचा बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और तो और सुनो, लहद में रोशनी के वास्ते, वो तो तब है जब वो उसका बाप गया है और जब खुद हाफिज कुरान गया है। वो शरह सुदूर में गालिबन ये बात है, और कुतुब में है, अगर शरह सुदूर में ना भी हो तो और कुतुब में है, मेरी पढ़ी हुई है। वो एक जगह काफिला जा रहा था, रात में वो लोग सोए तो सूरे मुल्क की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। अब वो एक दूसरे से सुबह को पूछते हैं, भाई रात सूरे मुल्क कौन पढ़ रहा था? बड़ी प्यारी आवाज़ थी, बड़ा प्यारा लहजा था। तो हम में से तो कोई नहीं पढ़ रहा था। तो पता चला उनका जहाँ खैमा था, उस खैमे के नीचे, यानी जहाँ उन्होंने खैमा लगाया वहाँ कब्र थी, गोया कि ये कह लो। तो उस कब्र से सूरे मुल्क की तिलावत की आवाज आ रही थी। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह हमें ऐसी मोहब्बत दे कि दुनिया में रहें तो कुरान पढ़ते रहें, और दुनिया से जाएं कब्र में तब भी, ऊंचा बोलो, तब भी, और जब कब्र में जाएं तो लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूं, अंधेरा घर सुना था शमे ईमान लाया हूं। फरिश्तों पूछते क्या हो, कलेजा चीर कर देखो, मैं अपनी मगफिरत के वास्ते कुरान लाया हूं। बोलो कुरान के नाम पर सुभान अल्लाह। या अल्लाह हम सबको मालिक कुरान की मोहब्बत अता फरमा। आमीन। दिल के साथ बोलो यार, बुलंद आवाज से बोलो। हमने हुजूर को देखा नहीं, हुजूर का जिक्र सुनते हैं तो कितनी खुशी होती है। अरे होती है ना। अब जरा सोचो कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम, क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। हुजूर को नहीं देखा मगर हुजूर ने तन्हा थोड़ी छोड़ा हमें। हुजूर ने अपना सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान अपनी उम्मत के हवाले कर दिया। अब कुरान को देखो, चूमो, आंखों से लगाओ, ऐसे आंखों से लगा लो, चूम लो, और उसके बाद अपने घर से निकलो। अल्लाह मुझ गुनाहगार को भी तौफीक। उसके जुज़दान पे गर्दो गुबार मत जाने दो, उसे रोजाना साफ करो और इत्र लगा दो जुज़दान पे। कुरान शरीफ को चूमो। पता है कुरान पढ़ने वाला जब कब्र में जाता है ना, आखिर बस 10 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, 10-15 मिनट में, ज्यादा लंबी तो नहीं होगी तकरीर है? फजर की पढ़ के चलेंगे। अरे अल्लाह खुश रखे। जब हमारे अपने मदरसे, तो हम क्यों कहीं पढ़ाएं यार सूफी जी हैं भैया। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने मदरसे हैं। मौलाना तौफीक साहब का मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश अकीदा हैं, तो खुश अकीदों में ही पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। हमें हुजूर का आशिक भी तो बनाना है ना। सुनो मेरे साथियों, में बात इख्तिताम की तरफ लेकर के जाऊं। मैं ये कह रहा था कि अपने घर से निकलो तो कुरान शरीफ को आंखों से लगा लो, चूम लो। अगर तुम पढ़े हुए हो कुरान, तब तो रोजाना पढ़ो। पढ़े हुए नहीं हो तो कुरान सुन लो। मदरसों में पढ़ा जाता है, मस्जिदों में पढ़ा जाता है, अपने सुनो।
और अगर सुनने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है तो देखो भाई साहब, कुरान शरीफ की ज़ियारत करना भी सवाब है। हाँ, उसकी ज़ियारत करो। कुरान से मोहब्बत करने वाला जब कब्र में जाता है ना, और अगर किसी वजह से गुनाह बहुत हैं और अजाब के फरिश्ते आ जाते हैं जी। तो कुरान ढाल बन जाता है, ढाल। अजाब के फरिश्ते कहते हैं तू बीच में क्यों आता है, तो पता कुरान क्या कहता है, फरिश्तों अब तुम जाओ यहाँ से, जी, ये जी। दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता था, कब्र में मैं इसको अकेला कैसे जी, छोड़ जी, जी। सकता हूँ, इसलिए तुमसे मैंने कहा है कुरान से मोहब्बत करो, कुरान से प्यार करो। वो जहाँ कुरान की तालीम होती है जी उन इदारों से भी प्यार करो। जी जी बस ये आखिर में, हालांकि इन्होंने मुझसे कहा नहीं है मगर मैं खुद से भी इस बात को समझता हूँ, 5-7 मिनट में, इसको बंद कर दो भाई, बंद कर दो, 5-7 मिनट में ये मैं कह रहा हूँ आपसे।